एक प्यारा दंपत्ति और शनि की साढ़े साती। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे आपसे आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। संगीता नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक किराए के घर में रहती थी। संगीता का पति रवि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। रवि बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी संगीता बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह रवि टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय संगीता चाय नाश्ता लेकर आती है और रवि के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह रवि से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह सुबह बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। रवि को संगीता का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह संगीता से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था चाहिए, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। संगीता को रवि की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह रवि से माफी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा लगा देती है। रवि संगीता को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे संगीता मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है, लेकिन वह रवि का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। रवि प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठे थे। रवि उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और संगीता के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा संगीता को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। संगीता बाबा को प्रणाम करके रवि के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने संगीता को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसकी साढ़े साती शुरू हो चुकी है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। संगीता के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। संगीता रवि से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। रवि संगीता के लिए चाय बनाकर ले आता है। रवि को ऑफिस जाना रहता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। संगीता घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को रवि अपने ऑफिस से घर आता है। संगीता तब तक सो रही होती है। रवि काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन संगीता गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। रवि संगीता को फोन लगाता है और फोन की घंटी सुनकर संगीता अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता लगता है कि रवि दरवाजे पर खड़ा है, वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। रवि संगीता से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? संगीता आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। रवि अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय रवि के मोबाइल में एक मैसेज आता है। संगीता की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही संगीता के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। संगीता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय रवि बाथरूम से बाहर निकल आता है। संगीता तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी, अगर रवि उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साती काल ने संगीता को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। संगीता का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी, जिसके चलते उनके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और रवि संगीता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संगीता के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है।
वह रवि की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। रवि संगीता को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन संगीता गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। रवि अकेले ही मंदिर चल देता है। रवि को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह रवि को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। रवि हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे, तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? रवि कई दिनों से संगीता से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा संगीता के साढ़े साथी के योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसीलिए वह रवि को संगीता के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के उपाय भी बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। रवि भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते हैं। संगीता से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया तुम्हारे साढ़े साथी योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। संगीता अचानक राहुल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तुम हो। रवि पूछता है कैसे, लेकिन संगीता बात को यहाँ पर घुमा देती है। रवि संगीता को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन संगीता रवि को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी कि अगले शनिवार को ही यहाँ आएंगे। रवि के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो संगीता और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह संगीता से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रवि मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे हुए नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। रवि को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही रवि मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक रवि के सामने से ओझल हो जाते हैं। रवि को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। रवि अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। रवि जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, संगीता पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। संगीता की इतनी अभद्र बातें सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि संगीता उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। रवि शांत स्वभाव का था। वह संगीता को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ संगीता, आराम से बात करो। संगीता तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। रवि संगीता से पूछता है, यह क्या है? संगीता तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। रवि संगीता की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए यह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते ही संगीता का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। रवि उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। संगीता जोर जोर से रोने लगती है और रवि के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से संगीता को साढ़े साथी योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही
दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ धर्म की यह कथा भी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री शनिदेव। जय जय श्री राम।